बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ कीमा मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। कीमा करेले हों, आलू कीमा हो, शिमला मिर्च कीमा हो और बहुत सारी डिफरेंट तरह की सब्जियां हैं जिनके अंदर कीमे को डाल के बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बनता बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपको हर बात समझ में आए। 300 ग्राम मैंने कीमा लिया है। ये फ्रोज़न कीमा है बीफ का, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक डाल दिया है मैंने छील के। और इसके बाद मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके बाद मैंने एक टमाटर लिया, उसका छिलका रिमूव किया और उसको भी चॉप करके डाल दिया है। तो ये चीज़ें मोटी भी कटी हुई हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कीमा गलेगा तो साथ ये चीज़ें भी गल जाएंगी। कीमा बारीक है मशीन का, आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। और 1 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद, और हाफ़ टेबलस्पून अदरक लिया था, उसको साथ चॉप करके डाल दिया। उसके बाद डाल दिया पानी 1 गिलास। 1 गिलास से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कीमा बारीक है, बहुत जल्दी से गल जाएगा और अपना भी पानी छोड़ेगा, तो इससे ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून मैंने डाल दिया है नमक का। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून डाल दिया है मैंने हल्दी का। और रेड मिर्चें मैं थोड़ी सी डालूँगी, वो भी कुटी हुई, क्योंकि काफ़ी तीखी होती हैं, तो मैंने 1/4 टीस्पून ही डाली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। तो उनको हम 15 मिनट तक प्रेशर कुक करेंगे। तो 15 मिनट के बाद जब कुकर खोला तो आप देख सकते हैं इसकी ये कंडीशन है, पानी थोड़ा सा रह गया है। और इसी के अंदर मैं डाल दूँगी अपने मटर, जो कि तकरीबन 1.5 कप हैं। तो आधा किलो मटर थे तकरीबन, उनको छीलने के बाद ये इतने रह गए हैं, 1.5 कप जितने। तो मटर वैसे तो हम कीमे में डालते हैं तब जब इसको भून लेते हैं अच्छे तरीके से पानी खुश्क करने के बाद, लेकिन इसकी रीज़न ये है कि आजकल जो मटर हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, वो गलते नहीं हैं। तो अभी कीमे में पानी था तो मैंने सोचा कि मैं इसी में डाल देती हूँ मटर, ताकि ये थोड़े से हाफ़ डन हो जाएंगे और हम बाद में दोनों चीज़ों को साथ ही भून लेंगे घी डालने के बाद। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका खाना भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मटरों को हीट मिल रही है, ये और ज़्यादा फ्रेश ग्रीन कलर के होते चले जा रहे हैं। तो पानी ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया हाफ़ कप घी का। घी या ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आपके मटर सॉफ्ट हैं, जल्दी गल जाते हैं, तो आपने जो है वो भूनने के बाद इसको डालना है, पहले ऐड नहीं कीजिएगा वरना वो घुलने लग जाएंगे। तो ये मैंने घी डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया था, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। आप देख रहे हैं कि घी इसमें थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा घी हमें नज़र इस स्टेज पे नहीं आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि कीमा थोड़ा रूखा होता है, घी काफ़ी लेता है ये, लेकिन जब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे तो सारा घी ऊपर आ जाएगा और बहुत एक्स्ट्रा ऑयली आपकी डिश हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है और घी कम डालना है। तो तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया। उसके बाद 5 से 7 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो हमारे मटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे, हमारा घी भी ऊपर आ जाएगा और हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल ड्राई नहीं रहेगा, थोड़ा सा वो बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो आपने इसको 5-10 मिनट तक कवर कर देना है। तो ये हमारा कीमा ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसको डिश आउट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ड्राई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये हमारा कीमा मटर रेडी हो गया है। एंड पे इसको फाइनल टच देंगे हम। हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसमें गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है कसूरी मेथी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू देती है। मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ, स्पेशली गोश्त में, सब्ज़ी में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इससे जो हमारी डिश है ना उसको 4 चांद लग जाते हैं। आप ज़रूर इसको डाला करें, इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर हरा धनिया, जो मैंने धो के रखा हुआ था, काट के रखा हुआ था। तो धनिया डालने के बाद हमारी डिश बिल्कुल रेडी है कीमा मटर की। तो बहुत ही ज़्यादा यमी माशाल्लाह से ये रेडी हुए हैं और इसको अब हम मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो मेरी जो कीमे के साथ बनी हुई डिशेज़ हैं उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा यमी है। कीमा करेले है, आलू कीमा है, ढाबा स्टाइल आलू कीमा है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा मज़े का हमारा कीमा और मटर रेडी हुआ है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं जी। ये हमारे कीमा और मटर की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही ज़्यादा यमी। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आप इसको नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।